ये चिन्ह पूर्व पक्ष हो गया था, फिर भी ले लेते। ननु ओम इत्येकाक्षरमिति संयुक्तम एतदक्षरम अक्षरंच इति प्रणवस्य अव्यक्तस्य च अपि अक्षरत्वं श्रूयते कथम ब्रह्मण एव अक्षरत्वम इति चिन्ह। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म इत्यादियों में संयुक्तम एतद क्षरम अक्षरंच इति, ये संयुक्त अक्षर है ये तो, और इसको अक्षर और अक्षर दोनों भी कह दिया। प्रणवस्य अव्यक्तस्यापि अक्षरत्वम, प्रणव को भी अक्षर शब्द से कहा गया है, अव्यक्त को भी अक्षर शब्द से कहा गया है श्रुतियों में स्मृतियों में। श्रूयते खत्म ब्रह्मण एव अक्षरत्वम, फिर ब्रह्म में अक्षरत्व आप कैसे घटा रहे हो? ये चिन्ह अक्षर से ब्रह्मणो वाचकत्वात् प्रणवस्य अक्षरत्वम न तो नित्यत्वेन अक्षरत्वम। ब्रह्म के अंदर जो अक्षर थे, अक्षर से ब्रह्मण वाचक होने से प्रणव को भी अक्षर कह दिया। नित्यत्वेन अक्षरत्व प्रणव में नहीं है, न तो नित्यत्वेन जो है अक्षरत्व। तस्य प्रकृतिलीनस्य इति प्रलय श्रवणात्, क्योंकि तस्य प्रकृतिलीनस्य इत्यादि मंत्रों में स्पष्ट ही बताया जाता है, वह भी प्रणव भी विलय हो जाता है, प्रलय का श्रवण है। क्षरापेक्षा अव्यक्त से अक्षरोत्तम, अब अव्यक्त को तो क्षर की अपेक्षा से अव्यक्त को अक्षर कह दिया गया, वहाँ भी न तो नित्यत्वेन क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरः इति प्रकृत है। क्षरत्वम परस्य ब्रह्मण एव अक्षरत्वं च श्रूयते। श्रुतासुतर परिषद 1:10 क्षरम प्रधानम और अमृताक्षरम हरः इति, इसमें स्पष्ट प्रकृति को क्षर कह दिया और परब्रह्म को अक्षर कहा गया। तो ब्रह्मैकमेव अक्षरम, ब्रह्म एकमेव अक्षरम, यहाँ पर गल छपी है ब्रह्मैकमेव, एक हटा करके ब्रह्मैकमेव अक्षरम न तो अन्य अक्षरम अस्ति, उससे अतिरिक्त कोई और अक्षर तत्व है ही नहीं। तरी विशेषण व्यर्थ्यम स्यात्, फिर तो विशेषण व्यर्थ हो जाएगा। इत्यन्न ब्रह्मण सर्वविलक्षण निर्वार्थकत्वात् विशेषणस्य सार्थकत्वोपपत्ते है। ब्रह्म में सभी की अपेक्षा से विलक्षणता का निर्वाह करने के लिए वह विशेषण जो दिया गया वह सार्थक हो जाता है। क्षरम अक्षरम इति पदार्थत्वेन उभयोः समत्वे प्राप्ते मया भवन। क्षरम और अक्षरम यदि पदार्थत्वेन दोनों ही पदार्थ है, उभयोः समत्वे प्राप्ते, दोनों में समत्व प्राप्त हुआ तो परमम इति विशेषणम, परमम में विशेषण देना पड़ा। ब्रह्मणो निर्वयवत्व निष्क्रियत्व नित्यत्व निसंगत्व नित्य शुद्धत्व निर्दिशत्व अति सूक्ष्मत्व सद्घनत्व चिद्घनत्व आनंद घनत्व सर्वव्यापकत्व सर्वप्रकाशकत्व सर्वाधारत्व धर्मः सर्वोत्तमत्वापादकं भवति। यह परब्रह्म है। क्यों यह परब्रह्म है? क्यों? इतने कारणों से। एक तो निर्वय है, दूसरा वह निष्क्रिय है, तीसरा निष्क्रियत्व नित्यत्व है, चौथा निसंगत्व, पांचवा नित्य शुद्धत्व, छठा हेतु निर्तिशयत्व, सातवां अति सूक्ष्मत्व, आठवां सद्घनत्व, नौवां चिद घनत्व, दसवां आनंद घनत्व, 11वां सर्वव्यापकत्व, 12वां सर्वप्रकाशकत्व और 13वां सर्वाधारत्व इत्यादि धर्मों को लेकर के सर्वोत्तमत्वापादकम भवति। सर्वोत्तमत्व का आपादन करने के लिए यह परब्रह्म विशेषण दिया गया है। श्रूयते च महतो अव्यक्तम उत्तमम् इति। अव्यक्तात् परपुरुषः सा काष्ठा सा परागति इत्य विशेषण विशिष्टम अक्षरम ब्रह्म पूर्वोक्त ब्रह्म पदस्य अर्थ इत्यर्थः। ये इन विशेषणों से विशिष्ट जो अक्षर है वह ब्रह्म है। इस प्रकार से पूर्वोक्त ब्रह्म पद का यही अर्थ समझना चाहिए। किम ब्रह्म किम अध्यात्म एवं ब्रह्म शब्दार्थ मुक्त्वा अध्यात्म पद से अर्थम
ब्रह्म शब्द का कथन करके अध्यात्म शब्द की व्याख्या करते हैं। स्वभावो अध्यात्म उच्यते, स्वभाव है। क्या है स्वभाव? आत्मानं देहं बुद्ध्यंतं ब्रह्मांडे रविर प्रकाशितुम् अधिष्ठाय तिष्ठति अध्यात्मम्। आत्मानं माने देहम, देह से कौन सा लेना? स्थूल मात्र नहीं, बुद्ध्यंताम, बुद्धि पर्यंत। इस ब्रह्मांड में जैसे सूर्य सबको प्रकाशन कर रहा है, वैसे बुद्ध्यंत देह को भी प्रकाशितुम् अधिष्ठाय तिष्ठति, प्रकाशन करने के लिए इसी शरीर को अधिष्ठित करके जो रहता है उसका नाम अध्यात्म है। यत् तत्परस्य ब्रह्मण स्वभाव, वह यह जो पर ब्रह्म का स्वभाव है, सर्वमेव प्रति शरीरम प्रत्येक रूपेण अहम अर्थोपि आत्मा ज्ञाता भवति इत्यर्थः। सर्वभूत होते हुए भी प्रत्येक शरीर में प्रत्येक रूपेण अहम पदार्थ के वाच्यार्थ रूपेण विद्यमान रहते हुए इस आत्मा को ज्ञाता भी कह देते हैं। यथा घटादिश विद्यमान आकाश, जैसे आकाश में घट है और घट में आकाश है, अतः घटाकाश व्यवहार हो जाता है, घट से परिच्छिन्न आकाश व्यवहार कर देते हैं। यथा घटादिश विद्यमान आकाशो महाकाश स्वभाव, वही महाकाश स्वभाव वाला ही है। तथा ब्रह्मादि स्तंभपांतेषु शरीरेषु अमर्तत्व विद्यमान चैतन्यम ब्रह्म चैतन्यम एवं। से ब्रह्मा जी से लेकर के कीट पर्यंत, ठीक है, शरीरेषु, शरीरों में अहमर तत्व विद्यमान जो चैतन्य है वह ब्रह्म चैतन्य ही है, यह इसका तात्पर्य हुआ। ततएव तत्वमस्यादि वाक्यानाम तयोर एकत्व प्रतिपादने प्रवृत्ति ही, इसी कारण से ही तत्वमस्यादि महावाक्य भी जीव और ब्रह्म का एकत्व प्रतिपादन करने में प्रवृत्त हुए हैं। यदि अत्यंत भिन्न होता तो यह नहीं हो सकता था। यतेवं तथा परस्य ब्रह्मण स्वभाव एव, न हो गया है, न को काट गया, एव अध्यात्म इत्युच्यते। अध्यात्म मित्युच्यते, मित्युच्यते ब होना चाहिए बीच में, ये और म दो गड़बड़ हो रखा है। एव न हो गया, एव अध्यात्म, ये मात्र इसके बगल में एक और मा होना चाहिए, फिर त्युच्यते, मित्युच्यते ये होना चाहिए। न तो प्राणेन्द्रियादि, न तो प्राणेन्द्रियादि, जिसलिए ऐसा इसलिए ततः परस्य ब्रह्मण, जो परब्रह्म का स्वभाव है अध्यात्म, स्वभाव एव अध्यात्म इत्युच्यते। न तो प्राणेन्द्रियादि का नाम अध्यात्म नहीं है। भूत भावोद्भव करः, भूतानि एव भावा, भूतानि एव भावा इति भूत भावः स्थावर जंगम रूप पदार्थाः, स्थावर जंगम रूप पदार्थ, तेषाम उद्भव, उनकी जो उत्पत्ति, उद्भव मने उत्पत्ति ही, उद्भव वही जरा मरणादेर उपलक्षणाम, उद्भव से जरा मरण आदि सब का उपलक्षण, पूरे षड भाव विकारों का उपलक्षण है। तम करोति इति भूत भावोद्भव कर रहा विसर्ग, भूत भावोद्भव कर रहा। और विसर्ग का अर्थ देवतोद्देशन द्रव्य त्यागो यज्ञ, इसका नाम विसर्ग। विसर्ग सृज धातु विसर्जन अर्थ में होता है, त्यागने अर्थ में होता है। देवताोद्देश्य द्रव्य को त्याग करने का नाम विसर्ग है, माने यज्ञ। श्रौत स्मार्तादि लक्षण, श्रौत स्मार्तादि रूपा, लेकिन वृष्टियादि द्वारा सर्व प्राणी जन्म कारणम यह तदेव कर्म संचितम कर्म इत्यर्थः। श्रौत स्मार्तादि रूपा, वृष्टियादि द्वारा सगल प्राणियों के जन्म का भी कारण होने से इसी को हम कर्म नाम से कहते, कर्म कहते इत्यर्थः। न तो चलन मात्रम, चलना तो क्रिया सामान्य को यहाँ कर्म शब्द से नहीं लेना है, कि श्रौत स्मार्त यज्ञादि, यज्ञ दान तप आदि को कर्म शब्द से लेना। किम तद ब्रह्मा मनाक्षरम, भागवते च, भागवत भी का 1, 2, 11 में वदंति तत्तत्विदस
तत्तंज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तत्ववेत्ता लोग तत्तत्विदा, तत्विदा मैंने तत्ववेत्ता लोग तत्तत्वम उस तत्व को जो कैसा है, ये ज्ञानम अद्वयम, जो ज्ञान रूप है, अद्वैत रूप है, चैतन्य है, उसी को ही ब्रह्म इति वदन्ति, परमात्मा इति वदन्ति, भगवान इति च वदन्ति, शब्दते च। इन शब्दों से वे कहा करते हैं। यद्वा अक्षर शब्देन ब्रह्म अभिन्नो जीवा, अक्षर शब्द से ब्रह्म सभी जीव को ले लेना, कि आगे 15वें अध्याय में कहेंगे कूटस्थो अक्षर उच्चते, जीवात्मा के लिए। उत्तम पुरुषस्त्वन्यः, और अन्य उत्तम पुरुष परमात्मा। श्रुतिश्च क्षरम प्रधानम अमृतम अक्षरम हरः क्षरात्मानौ ईशते देव, ये कह दिया। क्षर प्रधान है, अमृत अक्षर है, और हर क्या है, क्षरात्मानौ ईशते देव, क्षर और आत्मा दोनों को प्रशासन करता है वह देवता। एक इत्यादि श्वेतासूत्र का तत्सृष्टवा तदेवन प्राविशत, इसे जीव को भी अक्षर सबसे लिया जा सकता है। तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म इत्यादि प्रमाण है। अस्मिन् पक्षे वक्ष्यमाणेन स्वभावज्ञात उच्यते पदेन ब्रह्म जीवात्म अभेद एव प्रदर्शितो भगवता। इस पक्ष में अक्षर शब्द से जीवात्मा लोगे, फिर तो इस पक्ष में ये योग कहना होगा कि स्वभाव अध्यात्म उच्चते के द्वारा इस पद से भगवान जो बताना चाह रहे हैं, जीव और ब्रह्म का एकत्व को बताना चाहते हैं। किम अध्यात्म मैंने स्वभाव, स्वरूपम च स्वभावश्च यदि अमर कोशात, जो स्वरूप होता है वही स्वभाव है, और ब्रह्म ही हमारा स्वरूप है, ये वही हमारा स्वभाव है। स्वच्छ स्वभावश्चित कर्मधारय न तो स्वस्य भाव इति षठी तत्पुरुष न वा स्वभाव अस्ति बहुरीर्वा। यह कर्मधारय समास करना सर्वश्रेष्ठ होता है, षष्ठी या बहुरी आदि समास नहीं लेना। स्वयमेव भवति इति वा स्वभाव, जो स्वयं ही हो गया, किसी और कारण से उत्पन्न हुआ नहीं है, उसका नाम स्वभाव है। अर्थात प्रति शरीरम प्रत्येक रूपेण अहम अर्थ सन जाता भवती इति स्वभाव। प्रत्येक शरीर में प्रत्येक रूपेण अहम शब्दार्थ का विषय होता हुआ जाता होकर रहता है, उसका नाम स्वभाव है। अतः भास्करेण स्वभाव शब्द जीवात्म परम व्याख्यातम, इसे स्वभाव शब्द को हमने जीवात्म परक ले लिया। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोमेवात्र देहे देहभृतांवर। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोमेवात्र देहे देहभृतांवर। यहाँ मात्रा अधिक, यहाँ अधिक छपी है, पुरुषंश पुरुषंश ऐसा हो गया, पुरुषश्च यहाँ मात्रा नहीं होनी चाहिए, च यहाँ के आदि मात्रा है। अधिभूतं क्षरो भावः, क्षर क्या है, अधिभूतम, प्राणी समूह को अधिकृत के जो रहता है उसका नाम अधिभूत। वो कौन है, संपूर्ण क्षर, क्षरति इति क्षर, आगे भी क्षज्ञ छप गया, क्षज्ञ नहीं होनी चाहिए। क्षणे क्षणे विनाशी, क्षण क्षण जो विनाशी है, विनाशी ये भी गलत छपे, पीनाती छप गया। अधिभूतम प्राणिजातम अधिकृत्य भवति इति कोसौ क्षरः क्षरति इति क्षरः विनाशी भावो, ये भापो हो गया, भावो यत् किंचित जन्मद वस्तु इत्यर्थ। जो कुछ भी जन्म से युक्त वस्तु है वह सबको क्षर सबसे ले लेना। जायते अस्ति
वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते म्रियते। यहाँ तक जितना भी है इन सब को वाले का इनाम जो है अक्षर शब्द से लेना। पुरुषा पूर्णम अनेन सर्वमिति पूरी शयनाद्वा पुरुष, जिससे परिपूर्ण हो चुका है शरीर, चैतन्य से ही परिपूर्ण शरीर है, अतः शरीर रूपी पूर्व में सोया हुआ है, इसलिए इसका नाम पुरुष। आदित्यांतर्गत हिरण्यगर्भ सर्व प्राणी कारणानाम अनुग्राहक, करणानाम अनुग्राहक, सर्व प्राणी करणानाम अनुग्राहक स्वदेवता, जो आदित्य के अंतर्गत है, समष्टि अभिमानी देव देवता है हिरण्यगर्भ, उसका पुरुष शब्द से कहा गया, जो कि सकल प्राणियों के कर्णों पर अनुग्रह करने वाला देवता है, सो अधिदेवतम, उसका अधिदेव शब्द से ले लें। और यज्ञ क्या है? अधियज्ञ सर्वज्ञाभिमानिनी देवता विष्णुवाक्या, सकल यज्ञों के अभिमानी जो देवता है विष्णु, वही यहाँ ले लेना। यज्ञो वै विष्णु इति श्रुतय है, जो वही विष्णु इति श्रुते, तैत्तिरीय संहिता है 174 का। स विष्णु रहमेव अत्र अस्मिन् देहे यो यज्ञ, वह विष्णु कौन है? वह मैं हूँ, जो इन सभी शरीरों में जो यज्ञ रूपेण रह रहा हूँ। यस्य अहम अधियज्ञ, यज्ञो यस्य सो अहम अधियज्ञ, ऐसे जो मैं अधियज्ञ कहा जाऊंगा। क्यों? यज्ञो ही देह निर्वर्त्यत्वेन देह समवायी, क्योंकि यज्ञ क्या है? देह का निर्वर्त्य होते हुए, देह निर्वर्तित्व, देह निर्वर्तक है वो, इसलिए देह में समवायी है, वो देह में समवाय समय से रहता है। इति देहाधिकरणो भवति, देह का अधिकरण है, ऐसे जानो। कौन? हे देहव्रताम वर, देहधारियों में श्रेष्ठ जो अर्जुन, तुम इसको समझो। संक्रांति टीका। अधिभूतमिति क्षरो भाव क्षरति नश्यति इति क्षर भाव नश्वर पदार्थ इत्यर्थः। जो क्षरणशील है, विनाश स्वभाव वाला है, ऐसे जो भाव पदार्थ है, नश्वर पदार्थ सर्वोपि अधिभूतम, इन सबको अधिभूत कहा जाता है। इत्युच्यते न तो कारणम कार्यम इत्यादि भेदो अत्र विवक्षित, कारण है या कार्य है, इतने भेद की विवक्षा है नहीं, किंतु स्वकर्माधिकृत्य यद्यद् भवति तत्तज्जन्मद वस्तु सर्वम अधिभूतम इत्यर्थः। अपने अपने कर्म को अधिकृत करके जो जो वस्तु जन्म वाला होता है, उन सभी भूत पदार्थों के यहाँ सर्वम अधिभूतम इत्यर्थ, अधिभूत शब्द से कहा गया। अधिदैवम तो पुरुष, और अधिदैव कौन है? पुरुष ही अधिदैव है। अधिदैवम तो पुरुष। पूर्णम अनेन सर्वै कार्यजातम, सर्वम कार्यजातम, सर्वम कार्यजातम, पूर्णम अनेन सर्वम कार्यजातम इति पूरी शयनाद्वा पुरुषो हिरण्यगर्भ, जिससे संपूर्ण कार्य समूह भरा हुआ है, पूर्ण है, व्याप्त कर लिया गया है, अथवा इस शरीर भी पूरी में शयन करने से उसका नाम पुरुष है, हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातो इत्यादि श्रुत्युक्त समष्टि वेष्टि सर्व शरीराभिमानी, समष्टि और वेष्टि सर्व शरीरों का अभिमानी, सर्व प्राणी करणानाम शक्ति प्रदाता, सभी प्राणियों के कर्ण समुदाय को शक्ति प्रदान करने वाला अधिदैवम इत्युच्यते, न तो क्रियांतरमिति, उसका अधिदैव कहते हैं। कोई क्रियांतर को यहाँ पर अधिदैव शब्द से नहीं लेना। चकारा श्रोत्रादि चतुर्दश कर्ण, और द के ऊपर होना चाहिए, दर्श हो गया है। चतुर्दश
कर्ण प्रवर्धक दिग वात अर्कादि नाम समुच्चयार्थ। श्रोत्रादि जो 14 कर्ण समुदाय हमारे, इनके जो प्रवर्तक दिक् है, वायु है, सूर्य है आदि, उनके समुच्चय करने के लिए कहा गया है। आदि यज्ञ इज्जते क्रियते यज्ञ, इज्जते क्रियते यज्ञ। श्रोत स्मार्थ क्रियात्मक विसर्ग पूर्वोक्त। श्रोत स्मार्थात्मक क्रियात्मक जितने भी यज्ञ है उन सबको यहाँ पर विसर्ग शब्द से ले लिया गया है। पूर्वोक्त तम अधिकृत्य तिष्ठती थी अधियज्ञों, उसको अधिकृत करके जो रहता है शरीर में उसे अधियज्ञ कहते हैं। अहमेव सर्व प्राणिनां कर्म तत्फल विभागम तत्परिपाकम प्रवृत्ति निवृत्ति च कुर्वन् अतर्देहे तो अहमेव ईश्वरो नियंता अस्मि इत्यर्थः। इन सभी में अधियज्ञ रूपेण मैं हूँ। ये सकल प्राणियों के कर्म, उनके फल विभाग, उनके परिपाक और तदधीन प्रवृत्ति निवृत्ति, इन सभियों का जो है सर्वान परिणामयेत कुर्वन् अत्र देहे, करता हुए शरीर में जो है अहमेव ईश्वरो नियंता अस्मि, मैं ही ईश्वर नियंता हूँ, ये इसका अर्थ है। यच्च स्वभावं पचति विश्वयोनि पाच्यांश सर्वान् परिणामयेद्यः इति। यच्च स्वभावं पचति, जो स्वभाव को पचा देता है, संपूर्ण विश्व का कारण है। पाच्यांश सर्वान् परिणमेद्यः, पाच्य जितने भी है उन सब के परिणाम को प्रदान करता है जो। इति येष अंतर्यामी येष योनि, अन्य उपनिषद में आया येष एव साधु कर्मकार यदि कौशिक में यदि श्रुत है। पृथिव्यां तिष्ठन् इत्यादो निराकारतया नियम्य अभिन्नत्वं स्वरूपेणत्व भिन्नत्वं तदा कोचरत मम पृथिव्यादि नियंतो श्रुत्यैव उच्यते। पृथिव्यां तिष्ठन्, आदित्ये तिष्ठन्, चंद्रमसी तिष्ठन् इत्यादि अनेक पर्यायों में निराकार रूप से नियम्य अभिन्नत्वं स्वरूपेण तु, नियमन करके स्वाभिन्न रूपेण रहता हुआ, भिन्नत्वं तथा गोचरत्वं च मम, और फिर भी उस पृथ्वी से भिन्न पृथ्व्यादियों का अगोचर होता हुआ मम पृथ्व्यादि नियंत हो, मुझे पृथ्व्यादि का नियंता के रूप में श्रुति उच्चते, श्रुति के द्वारा कहा गया है। ततो न साकारता न भी विकारिता आदिर मम एवं एवस्मिन् देहे तिष्ठामिति भावः। इसलिए इस शरीर में रहते हुए मैं साकारता को भी प्राप्त नहीं करूँगा, शरीर विकारता को भी प्राप्त नहीं करता हूँ इत्यादि रूपेण, फिर भी मैं शरीर में रहता हूँ, ये समझो। एवं अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ स्वरूपेण सर्वात्मनाश्रितम परम ब्रह्म, इस प्रकार से अध्यात्म रूपेण कर्म रूपेण अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ स्वरूपेण सर्वात्म भाव से स्थित वह पर ब्रह्म है। निशेष विसृष्ट विपरीत प्रत्ययन सर्वं ब्रह्मैव इति एक वृत्त्या जरा मरण मोक्ष कामेन। इसलिए इस बात को समझते हुए सर्वं ब्रह्मैव, सब कुछ ब्रह्म ही है, इति एक अखंडाकार वृत्ति से जरा मरण मोक्ष कामेन, जरा मरण के चक्कर से मुक्त होने की कामना वाला जो जिज्ञासु मुक्षु है उसको नित्यम उपासित, नित्य उपासना करना चाहिए। इति पृष्ठ प्रतिवचनयोस् तात्पर्यार्थ, पृष्ठ प्रतिवचन का यही तात्पर्य है। टिप्पण किम अधिभूताम भावत्व सदीक्षणत्वम अधिभूतत्वम, जब भाव होता हुआ विनाशी है उसका नाम अधिभूत है। प्राग भाव व्यावर्तनाय भावत्व विशेषण दिया, प्राग भाव में अधिव्याप्ति व्यावर्तन करने के लिए भावत्व विशेषण दे दिया। केवल भावत्म कहोगे तो ब्रह्म में अतिव्याप्ति हो जाएगा, इसे अक्षरत्व में कहना जरूरी हो गया। तो दोनों शब्दों का पदकृत्य हो गया।
कि मयि देवताम अने पुरुष कश्च सह हिरण्यगर्भ कथम आत्मगर आसीत् पुरुषविदः स यत् पूर्व अस्मात् सर्वस्मात् सर्वान् पाप्मन् औषध तस्मात् पुरुष इत्यश्रुतिया प्रतिपादितः। आत्म ही पहले था पुरुषाकार रूपेण, ये कहा श्रुति ने। स यत् पूर्व अस्मात् सर्वस्मात्, जो हम सबसे पहले है और हम सभी उनके पापों को राख कर देते, जला करके औषधा है, औषध तस्मात्, इसलिए इसका नाम पुरुष इत्यश्रुत्या प्रतिपादित। चकारेण स्मृतिरपि संग्राह्य, चकार से जो है स्मृति को भी ग्रहण कर लेना। तथा ही कौन से? स वै शरीरी प्रथमा स वै पुरुष उच्यते आदिकर्ता सबूतानां ब्रह्माग्रे समवर्तत इति। स्मृतिकार कहते हैं वही प्रथम शरीरी है, वही पुरुष है, वही सकल भूतों का आदि करता है, वही ब्रह्मा है जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ था। गर्भाधान संस्कारादारभ्य दाह संस्कारांत सर्वं यज्ञमेव। गर्भाधान संस्कार भी एक यज्ञ है, वहां से लेकर दाह संस्कार पर्यंत अंत्येष्टि में सब यज्ञ ही है। इसे गर्भदान करते वक्त पुरुष को बताया, स्त्री को भी समझाया है। वहाँ बृहदारण्यक उपनिषद के अंतिम 3 ब्राह्मण में वर्णन किया। उस यज्ञ कुंड समझो, वहाँ ज्वालाएं समझो, और अपरा इंद्री को लकड़ी समझो, समिधा समझो, और वह एक यज्ञ रूप दो उसको, तब संबंध करो उस भावना से। ऐसे गर्भाधान संस्कार को भी यज्ञ रूपेण कथन कर दिया। और मृत्यु काल में जहाँ दाह संस्कार स्पष्ट ही दिखता है, तो यज्ञ रूप है। आग में स्वाहा करके रख दिया शरीर को, और दिन दिनचर्या चल रही है, दिन प्रतिदिन जो दैनिक है, ये भी सब यज्ञ ही, हर क्रिया का लाभ यज्ञ रूप ही है। क्यों? यज देव पूजा संगतिकरण दान स्मृति धातु वित्पाय तत्वात्। देव पूजा, संगतिकरण और दान। संगतिकरण क्या है? मिलाना, पंचभूतों से मिलाकर कार्य संपादन करना। अतएव सकल क्रियाकलाप को इसमें ले जा सकता है। को अधियज्ञ? अधियज्ञ कौन है? अहमेव विष्णुरेव अदर देहे देहि यस्मिति भाव। इस देह में देहि यस्मि ऐसे भाव से जो अनुभव कर रहा हो, ऐसा जो विष्णु ही मैं हूं। ऐसे कैसे सब शरीरों में आप इस रूप से आ गए? दया अंतर्यामित्वात्, क्यों अंतर्यामी हो। पुरुषो व यज्ञस तेन यज्ञो यद एनम पुरुषस्तनुते इति श्रुतः है। अगले में श्लोक के लिए भाष्यकार का कोई अवतरणिका नहीं, शंकरादि अवतरणिका दे रहे हैं। साधिभूताय दैवं मां साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले भी च मां ते विदुर इति। साधिभूत दैव यज्ञ रूप ब्रह्मोपासका नाम अंत काले अपि ब्रह्मवेदनम स्मरण लक्षणम यत् पूर्वमुत्क्रांतम तदिदानीं सफलम विस्तरेण प्रतिपादयति। साधिभूतादि दैवं माम इत्यादि प्रश्न में पूछा गया था, जो उनको क्रम से सबका जवाब दे दिया। अब अंतिम रह गया है प्रयाण काले पिचमाम ते विदुः इति। तो साधिभूत दैव अधियज्ञ रूप ब्रह्मोपासकों का अंत काल में भी यदि ब्रह्मानुभूति, ब्रह्म की संस्मृति आ जाए, स्मरणम स्मरण लक्षणम ब्रह्म वेदनम यत पूर्व जो पूर्व उपक्रांत था, उसी को यह फल वर्णन के सहित उपसंहार करने के लिए आरंभ करते हैं। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाले च मामेव
स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाले च मामेव स्मरन्, अंतकाल में मुझ परमात्मा को स्मरण करता हुआ कलेवराम मुक्त्वा, कलेवर को त्यागता है, यह प्रयाति त्याग कर जाता है, वह मद भावम याति, वह मेरे भाव को ही प्राप्त करता है, नास्तित्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। शंकर भाष्य। अंतकाले च मरण काले मामेव परमेश्वरम, मामेव परमेश्वरम, मुझ परमेश्वर को ही स्मरण करते हुए, अर्थात विष्णु स्मरण मुक्त्या, मुक्त्वा, यह भी गलत छपी है, मुक्त्वा श्लोक में ना, मुक्त्वा श्लोक में, परित्यज्य, मुक्त्वा करते परित्यज्य, कलेवरम मने शरीरम, यह प्रयाति, प्रयानी हो गया, यह प्रयाति गच्छति, जो शरीर छोड़ के जाता है, समद्भावम वैष्णव तत्वमेव याति, देखो वैष्णव तत्व को ही वह प्राप्त करता है। नास्ति न विद्यते अत्र अस्मिन् अर्थे संशयो याति वा न वा इति। इस विषय में अस्मिन् अर्थे न विद्यते संशयो, बिल्कुल संशय नहीं है, जाता है या नहीं जाता है, इस विषय हमें कोई संशय ही नहीं है, अवश्य रूपेण विष्णु भाव को प्राप्त करता है। संक्रांति अंतकाल इति एक वचनम बहुवचन से उपलक्षणम, एक वचन जो भी है वह बहुवचन को उपलक्षित करता है। यो ही अध्यात्म अधिभूत आदि भेद प्रत्यय राहित्येन राहित्येन उक्त लक्षणम मामेव परम ब्रह्म जरा मरण मोक्षाय अविच्छिन्न योग निष्ठया, जरा मरण मोक्षाय दीर्घ होना चाहिए, अविच्छिन्न योग निष्ठया अजस्रम अनुसंधत्ते, जब मेरे अध्यात्म अधिभूत अधिभेद आदि भेद प्रत्ययों से रहित उक्त लक्षण वाला मुझ परमात्मा को, परब्रह्म परमात्मा को जरा मरण इनसे मुक्ति पाने के लिए निरंतर योग निष्ठा के द्वारा अजस्रम अनुसंधत्ते, अजस्र अनुसंधान करता है, सभ्रमित व भ्रमित होता है। अंतकाले च तथा एव एक वृत्त्या तथा एक अखंडाकार वृत्ति के द्वारा मामेव स्मरन्, मुझे स्मरण करते हुए, कैसे स्मरण करता है, ब्रह्मैवहमिति, मैं ब्रह्म ही हूँ, इस प्रकार से। सस्य ब्रह्मात्मतामेव भावयन्, अपने ब्रह्मात्मता की भावना करते हुए, न तो आध्यात्मादिकम स्मरण, अध्यात्मादि भाव का स्मरण न करते हुए, तस् स्मरणे, तत् स्मरणे तो अहम मम इदम इत्यादि व्यामोह पुनः संसार हेतु स्यात्, क्योंकि यदि अध्यात्मादि को स्मरण करूंगा तो अहम मम इदम इत्यादि व्यामोह का कारण, संसार का जो कारण है, पुनः उपस्थित हो जाएगा। ततः सर्वातर परम ब्रह्मैव माम ध्यायन्, सर्वरूपेण पर ब्रह्म मुझ परमात्मा को ध्यान करता हुआ, कलेवरम त्यक्त्वा, कलेवर को त्याग करके, त्यक्तवतो ब्रह्मविदो, त्याग करता हो उस ब्रह्मवेत्ता को, ब्रह्म भावापत्ति, ब्रह्म भावापत्ति परोक्षत्वाद अस्ति वा न वा इत्यस्मिन् अर्थे संशयो न कर्तव्य। अभी तक परोक्ष रहा है, इसलिए मन में संशय भी होता है, अब नहीं होगा कि ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो गई है। अतः अभी तक जो संशय होता था परोक्ष होने से, है या नहीं है, वह संशय मिट जाता है।
क्योंकि मामेव प्राप्नोति, मुझको ही प्राप्त करता है, नास्त्यत्र संशय। मरण काल में परमेव ब्रह्म ध्यात्वा कलेरम त्यक्तवत ब्रह्मविदो, कलेवर को त्यागता हो जब ब्रह्मवेत्ता है वह ब्रह्म भाव की प्राप्ति करेगा। अभी तक परोक्ष था, लेकिन अब अस्तिवा न वा इत्यस्मिन् संशयो न कर्तव्य त्वया अन्य न वा वैदिकेन। तुम अर्जुन के द्वारा भी संशय नहीं करना चाहिए, और अन्य जो वैदिक है, वेद को मानने वाला है, उसके द्वारा से कभी ब्रह्म के विषय में, आत्मा के विषय में संशय नहीं करना चाहिए। ये तो ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति इति श्रुत्यैव अयम अर्थो निर्धारित है। इस श्रुति के द्वारा अर्थ निर्धारण किया जा रहा है कि ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मवेद ब्रह्मे भवति इत्यादि। ततो ब्रह्मविद्यति सर्वदा ही, सर्वदा ये गलत छपी र नहीं, ब्रह्मानुसंधानमेव ब्र, सर्वदा ब्रह्मानुसंधानमेव कुर्वन्, ब्रह्मानुसंधान करते हुए अंतकाले भी स्वयं ब्रह्मैव भावयन्, अंतकाल में भी स्वयं का ब्रह्म ही ऐसे भावना करते हुए, ब्रह्मैव भावयन्, ब्रह्मैव भवति इत्यर्थ, और ब्रह्म ही हो जाता है, इसका अर्थ है। पुनर्भवम इंद्रिय मनसी संपद्यमाने यच्चित्तस्य तेनैष प्राण आयाति, प्राणस्ते युक्त सह आत्मना यथासंकल्पितं लोकम नेति इति श्रवणात्। ये श्रुति कहती है पुनः भवम इंद्रिय मनस संपद्यो, पुनर्जन्म लेने के लिए इंद्रियों के द्वारा वह मन में लीन होता है। संपद्यमानेर यश्चित्ता, यश्चित्ता होना चाहिए, एक बीच चकार अधिक है। तेनैव, उसके द्वारा, जैसा चित्त वाला होता है उसके द्वारा प्राण आयाति, वह प्राण में एकीभूत होता है, प्राण तेजसा युक्त होता है, स आत्मना, और यथा आत्मा सहित यथा संकल्पितम लोकम, जैसे संकल्प त्यों नहीं है लोक है, वहां पर वो नयति इति श्रवणात्। ब्रह्मविदो अंत काले भी जब ब्रह्मात्मा नहीं स्थातव्यम, इसलिए ब्रह्मवेत्ता को अंत काल में भी किसी अन्य भाव को नहीं पकड़ते हुए ब्रह्मात्म भाव से स्थित होना चाहिए, न तो दृश्यात्मन, किसी दृश्यात्मा के भाव को नहीं ग्रहण करना। तदात्मना तिष्ठ तो भावी शरीर विषया स्मृति, स्मृति रूपा तत्शरीर प्राप्ति भवती, कि तदात्मा ने स्थित रहोगे भावी शरीर के विषय की स्मृति आएगी, और स्मृति अनुरूप आपको कोई न कोई शरीर की प्राप्ति हो जाएगी। ये आपत्ति है।